वेलकम टू अकेडमी द एजुकेशन रेवोल्यूशन। और मैं कीर्ति दलाल आज आपके लिए लेके आई हूँ लेसन नंबर 3 ऑफ कंफ्यूजिंग वर्ड्स। तो जो फ्रेंड्स जो हमने स्टार्ट किया था नया कोर्स कंफ्यूजिंग वर्ड्स को लेके, उसका ये लेसन नंबर 3 है। तो इसमें हम कुछ नए वर्ड्स सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा यूजर लिंक, जहाँ पे आप अपने डाउट्स, क्वेरीज और सजेशंस मुझे भेज सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी आप इसे लिख सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी आपकी पूरी हेल्प करने की। ओके फ्रेंड्स, और आप इसे रेट, रिकमेंड एंड रिव्यू करना ना भूलें फ्रेंड्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या है, मैं और लोगों तक पहुंच सके और मैं अपने और आगे आने वाले कोर्सेज में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँ और ज़्यादा अच्छी कोर्सेज आपके लिए लेके आऊँ। ओके फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये थर्ड लेसन, जिसमें हम 11th पेयर ऑफ वर्ड्स को सीखते हैं। तो इसमें क्या है, दो वर्ड्स हैं, अफेक्शन एंड अफेक्टेशन। अफेक्शन मीन्स किसी के लिए भी प्यार या एक दया वाली फीलिंग जो होती है हमारे मन में, उसको हम अफेक्शन बोलते हैं। एंड अफेक्टेशन क्या होता है फ्रेंड्स, टू प्रिटेंड, कि जो दिखावा करते हैं कोई भी, या हमें जैसे हमारे मन में एक्चुअली वो फीलिंग नहीं है लेकिन हम दिखावा करते हैं कि हम ऐसा फील करते हैं, हम ऐसा करते हैं या ऐसा सोचते हैं, लेकिन हम एक्चुअल में वैसे नहीं होते। तो ये होता है अफेक्टेशन। आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं इनका डिफरेंस। तो आई हैव ग्रेट अफेक्शन फॉर एनिमल्स, कि मुझे जो पशु हैं उनके लिए मेरे मन में सहानुभूति है, दया है या प्यार है। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। शी इज गुड एट अफेक्टेशन एंड दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक हर, मतलब वो बहुत अच्छी है दिखावा करने में, इसीलिए मुझे वो पसंद नहीं है। ऑब्वियसली जो ज़्यादा दिखावा करते हैं वो किसी को भी पसंद नहीं होते, क्योंकि क्या ना कि सबको रियलिटी पसंद होती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रिटेंड करते हैं जैसे वो नहीं होते एक्चुअल में। ओके, आइए अब नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स देखते हैं। इसमें एंटीक एंड एंटीक, इसमें फ्रेंड्स TEE के प्रोनाउंस होगा एंटीक, एंड दैट इज एंटीक TIK प्रोनाउंस। हम इसको जब प्रोनाउंस करेंगे तो ठीक है, तो इसमें ये डिफरेंस है, इसका थोड़ा सा हल्का सा प्रोनाउंसिएशन का आप इसका ध्यान रखिए। आइए अब इनके मीनिंग देख लेते हैं। एंटीक का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू एंशियंट टाइम, जो प्राचीन काल से संबंध होता है किसी भी चीज का। कोई भी चीज मिली है या कोई भी, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारे हमें बीड्स मिले हैं, पत्थर मिले हैं, बहुत सारे औजार मिले हैं, तो वो सारे क्या है, एंटीक एंटीक हैं एकदम, जो प्राचीन काल से रिलेटेड है। और एंटीक क्या होते हैं, एंटीक दैट इज ट्रिक, कोई भी ट्रिक्स जो होती है, ट्रिक्स यानी कि कोई भी प्रैंक हो गया, किसी को भी हम डरा रहे हैं या किसी को हम जादू दिखा रहे हैं, जो ट्रिक होती है वो, जैसे जो जादूगर होते हैं वो ट्रिक्स दिखाते हैं ऐसे करके। आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। दिस म्यूजियम कंटेन्स अ नंबर ऑफ एंटीक थिंग्स ऑफ एंशियंट टाइम, ये जो संग्रहालय है इसमें बहुत सारी एंटीक चीजें हैं जो प्राचीन काल से संबंधित है। ठीक है, तो म्यूजियम में ही रखी जाती हैं जो प्राचीन काल से संबंधित होती है जो चीजें, संग्रहालय हम जिसे हम बोलते हैं म्यूजियम को। ओके, आइए अब इसको देखते हैं नेक्स्ट को। जगलर शोड अ नंबर ऑफ एंटीक्स इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन एंड दे वर वेरी हैप्पी, कि जो जादूगर था उसने बहुत सारी ट्रिक्स दिखाई बच्चों के सामने, जिसको देखे वो बहुत खुश थे और सरप्राइज थे। ओके फ्रेंड्स, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं 13th पेयर ऑफ वर्ड्स। इसमें अवेंज एंड रिवेंज, फ्रेंड्स दोनों का ही मतलब होता है रिटेलिएटरी एक्शन, लेकिन अवेंज ए वाले में और आर वाले में फर्क है। क्यों, अब इसको ऐसे याद रखिए, जो आर वाला है उसमें रिटेलिएटरी एक्शन होता है, ठीक है, जो नेगेटिव नोट पे होता है, ठीक है, और जो एवेंज वाला है वो जस्टिस के लिए होता है, जिसमें पॉजिटिव एक मोटिव होता है। तो इसमें दोनों का क्या है, मीनिंग सेम है, लेकिन इनमें क्या है, एक सिमिलरिटी किस चीज की है, मोटिव की, कि जो इसके पीछे का जो मोटिव है, उसकी इंटेंशन है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो एवेंज का मतलब क्या है, पनिशमेंट फॉर जस्टिस, कि किसी ने किसी के साथ कुछ गलत किया है और उसका बदला लेना, ठीक है। तो ही वॉन्ट्स टू अवेंज द मर्डर ऑफ हिज ब्रदर, कि वो बदला लेना चाहता अपने भाई की मौत का, क्योंकि उसके साथ गलत हुआ है, क्योंकि उसके भाई को मार दिया गया, इसलिए वो बदला लेना चाहता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बदला लेना तो इसमें भी होता है, तो ये अलग कैसे हुआ, ये अलग इस तरह से हुआ फ्रेंड्स, कि इसमें क्या है, ये नहीं होता कि उस इंसान के साथ वो जो चीज हुई वो गलत थी या सही थी, ठीक है। तो जैसे अब देखिए, ही रिवेंज्ड फॉर द एक्शंस टेकन अगेंस्ट हिम ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, अब इन्वेस्टिगेशन में उसके साथ जो, उसके अगेंस्ट जो हुआ, अब इन्वेस्टिगेशन का हमें नहीं पता कि वो सही थी या गलत थी, ठीक है, कि मतलब हो सकता है कि जो इन्वेस्टिगेशन थी उसके अगेंस्ट वो सही थी, कि मतलब उसने कुछ गलत किया होगा इसीलिए उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, और जो जो उसके कंसिक्वेंसेस थे वो सही थे, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, बदला लिया, तो एक नेगेटिव हो गया कि
वो अपनी जगह पे गलत था फिर भी उसने बदला लिया। तो अवेंज और रिवेंज में ये डिफरेंस होता है फ्रेंड्स, ओके, इसको आप ध्यान रखिए क्योंकि इसमें ये बहुत कंफ्यूजिंग सा होता है कि ध्यान नहीं रहता बिल्कुल भी कि ठीक है दोनों का मतलब सेम होता है, तो इनमें फर्क क्या है, ठीक है, तो इनमें फर्क है मोटिव और इंटेंशन, जो उसके पीछे की इंटेंशन और मोटिव होती है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। 14th पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रेंड्स, एस्पर्जन एंड एस्पिरेशन। एस्पर्जन क्या होता है फ्रेंड्स? एस्पर्जन होता है किसी के लिए भी गलत वर्ड्स को यूज करना, डिफेमेटरी जो उसके लिए होते हैं, कि जो उसके क्या होते हैं सम्मान को क्या करते हैं, आघात पहुंचाते हैं। डिफेमेटरी वर्ड्स यूज करना, किसी लिए किसी को गाली दे दी, किसी के बारे में कुछ भी गलत बात बोल दी पब्लिक प्लेस में, या वैसे कुछ भी किसी दूसरे को बोल दिया कि यार ये तो ऐसे है वैसी है, या ये बहुत ही वैसा इंसान है, ये कुछ भी उसके बारे में गलत बोले, डिफेमेटरी वर्ड्स यूज करना, बोलने के, हम बोल के जब किसी के बारे में कुछ भी गलत बोल एक एक्सप्रेशन कन्वे करते हैं तो वो होता है एस्पर्जन, ठीक है। और एस्पिरेशन क्या होती है? डिजायर। तो डिजायर क्या होता है? किसी के लिए, किसी भी चीज के लिए एस्पायर करना, वो कोई भी एक अचीवमेंट हो सकती है, कोई भी एक क्या बोलते हैं उसको, एक जैसे हम करियर से रिलेटेड हमारे बहुत सारी एस्पिरेशंस होती है, जैसे हम सारे एस्पिरेंट्स हैं, हम एस्पायर करते हैं एक अच्छे करियर के लिए, गवर्नमेंट जॉब में या सीजीएल में हो या बैंकिंग में हो या आईएएस में हो, कोई भी एक एस्पायर हो सकती है, एस्पिरेशन हो सकती है किसी की भी, कोई भी एस्पायर कर सकता है, तो एक डिजायर होती है, ये किसी भी चीज के लिए हो सकती है, जरूरी नहीं कि करियर से रिलेटेड हो, ठीक है। हम वर्ल्डली जो वर्ल्ड में हमारे मेटीरियलिस्टिक जो हमारी डिजायर्स होती है उसके लिए भी ये वर्ड यूज कर सकते हैं एस्पिरेशन, ठीक है। तो आइए अब इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। वी शुड नॉट यूज एस्पर्जन फॉर एनीवन। हमें किसी के लिए भी डिफेमेटरी वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए, ये तो सही बात है फ्रेंड्स, हम किसी के बारे में कुछ भी गलत बोलेंगे तो ऑब्वियसली किसी को भी बुरा लगेगा, तो हमें कोई भी डिफेमेट एस्पर्जन जो है, डिफेमेटरी वर्ड्स हमें यूज नहीं करने चाहिए किसी के लिए भी। अब एस्पिरेशन को हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। शी एस्पायर्ड फॉर द लग्जीरियस लाइफ। अब उसकी क्या डिजायर थी कि वो एक लग्जीरियस लाइफ को जिए, ठीक है। अब उसकी लाइफ नॉर्मल थी तो वो चाहती थी, उसके सपने मतलब उसका डिजायर थी, इंटेंस डिजायर जिसको हम बोलते हैं, कि एक उसकी लाइफ आगे जाके लग्जीरियस हो एकदम, वो एक क्या बोलते हैं सुखपूर्वक जीवन जिए मेटीरियलिस्टिकली। ओके फ्रेंड्स, तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं 15th पेयर ऑफ वर्ड्स, बेनिफिशियल एंड बेनिफिशिएंट। बिल्कुल सेम, मतलब सेम तो नहीं है लेकिन बोलने में भी अलग लगता है, लेकिन हम कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये बैंकिंग एग्जाम्स में बहुत टाइम पूछा गया है फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखें। वैसे तो पांचों के पांचों जो वर्ड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए बेनिफिशियल क्या को देख लेते हैं। बेनिफिशियल का था यूजफुल, किसके कोई भी चीज जो यूज करने लायक होती है, हमारे काम की होती है, कि अभी जैसे प्रेजेंट में हमारे काम आ जाएगी, आगे जाके हमारे काम आ जाएगी, तो यूजफुल होती है, हम उसे कभी भी काम में ला सकते हैं, हमारे लिए वो फायदेमंद होती है, ठीक है। अब जैसे कोर्स है ये आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, तो अभी ये आपके लिए प्रेजेंटली भी ये आपके लिए बेनिफिशियल है, और ये आपके लिए लॉन्ग टर्म्स में भी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आप इन वर्ड्स को आगे जाके भी याद रखोगे, और ये आपके लिए क्या होगा, एक बेनिफिशियल। तो इसका एक एग्जाम्पल हो गया। अब बेनिफिशियंट क्या होता है? बेनिफिशियंट होता है काइंड, जो दयालु होते हैं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, ये यूजफुल है, ये काइंड है। अब इनको एग्जांपल्स के थ्रू देख लेते हैं फ्रेंड्स। दिस कोर्स विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अब ये जो कोर्स हम कर रहे हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स पे, ये क्या है, सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा, सबके लिए लाभदायक होगा, आगे जाके भी और अभी भी, ठीक है। अभी जो एग्जाम देंगे, आगे जाके जो एस्पिरेंट्स इसको देखेंगे, वो एग्जाम देंगे, तो सबके लिए बेनिफिशियल होगा। और बेनिफिशियल क्या है? वी शुड बेनिफिशियल टुवर्ड्स डाउन ट्रोडन, जो निचले तबके के लोग होते हैं, हम सबको उनके उनके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, उनके प्रति दया होनी चाहिए, कंपैशन जिसको बोलते हैं हम, कि हमें उनको एक हे की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि नहीं ये कुछ नहीं है, इन्फीरियर है, ऐसे नहीं, बिल्कुल उनको अपने इक्वल हमें ट्रीट करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ बेनिफिशिएंट एंड, और ये डिफरेंस था बेनिफिशियल और बेनिफिशिएंट के बीच में। ओके फ्रेंड्स, तो हमने इसमें 5 पेयर्स ऑफ वर्ड्स सीखे और हमने 10 वर्ड्स को इसमें कंप्लीट कवर किया है, ठीक है। तो आप सबको ये लेसन कैसा लगा प्लीज मुझे बताइएगा, और आप कैसे बता सकते हैं, आप सबको पता है, इसे रेट, रिकमेंड एंड रिव्यू करके, और फ्रेंड्स इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स आगे हम देखेंगे लेसन नंबर 4, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू, हैव ए नाइस डे।